नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप लोग अपने YouTube चैनल वीआर कंप्यूटर स्टूडियो में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास आप लोगों को ट्रिपल सी की 6 क्लास है। और आज की क्लास में आप लोग अगस्त और सितंबर में जो एग्जाम्स होने वाले हैं आप लोगों के लिए क्लास मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। इस क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक एक पॉइंट स्टेप बाय स्टेप समझाया जाएगा क्वेश्चन कितने तरीके से पेपर में पूछ सकता है। और इस क्लास में जितने भी आप लोग को होमवर्क दिया जाता है, क्वेश्चन दिया जाता है कि आप लोग को आंसर बताने के लिए, आप लोग उसका आंसर बताया करिए। इससे क्या होगा, आप लोगों को कॉन्फिडेंस होगा कि आप लोग कितना तैयारी किए कितना तैयारी नहीं किए, इसी से आप लोग को पता चल जाएगा। जितना भी क्लास में क्वेश्चन दिया जाता है सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोग रिप्लाई दिया करिए कमेंट बॉक्स में, जिससे आप लोग को अच्छे से कॉन्फिडेंस भी होगा कि आप कितना तैयारी है। अगर कम तैयारी इसको थोड़ा सा और अच्छे से तैयारी कर लेंगे। और आप लोग अपना पहले सिलेबस कंप्लीट कीजिए। अगर आप लोग अच्छे से सिलेबस कंप्लीट करके आप लोग एमसी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप लोगों को बहुत अच्छे से एमसी क्वेश्चन समझ में आएगा। तो पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, उसके बाद एमसी क्वेश्चन किया करिए, ठीक है। अगर आप लोग इस क्लास को शेयर नहीं तो ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के पास इस क्लास को शेयर करिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम अगस्त से सितंबर में, ये क्लास उनके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूले। तो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। आप लोग स्क्रीन में पहला क्वेश्चन शो कर रहा है कि सबसे अधिक उपयोग की जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाना ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा होता है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम लोग इसका डायरेक्ट आंसर सॉल्व करते हैं कि सबसे अधिक यूज की जाने वाला कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, माइक्रोसॉफ्ट विंडो सबसे ज्यादा यूज किया जाता है, ठीक है। इसका पॉइंट भी लिखे नीचे जिससे आप लोगों को समझ में आ जाएगा क्या होता है, कौन सा विंडो कितना परसेंटेज यूज किया जाता है। डेस्कटॉप कंप्यूटर और लैपटॉप के लिए माइक्रोसॉफ्ट विंडो 72.22% यूज किया जाता है। सबसे अधिक इस्तेमाल इसका किया जाता है, कितना 72.22% इसका इस्तेमाल करते हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडो को, ठीक है। इसका इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसके बाद एप्पल का मैक ओएस जो है उसको 14.73% ही इस्तेमाल किया जाता है। डेस्कटॉप लिनक्स आपका 3.88% इस्तेमाल करते हैं। और गूगल का क्रोम ओएस आपका 2.45% इस्तेमाल किया जाता है। यानी कि सबसे ज्यादा आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो इस्तेमाल किया जाता है, उसके बाद एप्पल का मैक ओएस इस्तेमाल होता है, उसके बाद लिनक्स और क्रोम गूगल का क्रोम ओएस जो होता है 2.45% इस्तेमाल होता है। इसे आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा, भविष्य के लिए आप लोगों को बेस्ट है, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन इस तरह पूछ सकता है कि बताइए कि माइक्रो विंडोज कितने परसेंट इस्तेमाल किया जाता है कंप्यूटरों में। 72 ऐसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका एप्पल का जो ओएस है ओनली एप्पल में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो एप्पल का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद लिनक्स, उसके बाद गूगल का क्रोम ओएस होता है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप आप लोग इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा कॉपी में। तो एक क्वेश्चन आप लोग का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था। तो हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, डेटा विश्लेषण और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग के लिए किस प्रोग्रामिंग भाषा का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन बोला गया है बताइए डेटा विश्लेषण और वैज्ञानिक कंप्यूटिंग के लिए किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, पाइथन का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको कॉपी में आप नोट कर लीजिएगा आप लोग। आज की क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराए जाएंगे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन में पूछा गया बताइए इसमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। मॉनिटर आपका एक इनपुट डिवाइस नहीं है, ये एक आउटपुट की डिवाइस में चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आउटपुट डिवाइस कौन कौन सा होता है पूरा डिटेल में लिख दिया है, जिससे आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है और अच्छे से पढ़ लीजिएगा इस चीज को। आउटपुट डिवाइस आपका कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, मॉनिटर और डिस्प्ले। मॉनिटर को डिस्प्ले भी कहा जाता है, मॉनिटर भी कहा जाता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, ये एयरफोन, प्रोजेक्टर, ये सब आप जितना भी लिखवाए हैं ये सब आपका आउटपुट डिवाइस में जाता है, ठीक है। तो इसको अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, कौन सा प्रिंटर एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर को प्रिंट नहीं कर सकता। क्वेश्चन पूछा गया बताइए कि ऐसा कौन सा प्रिंटर है एक समय में एक से अधिक कैरेक्टर को प्रिंट नहीं कर सकता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो होता है
एक टाइम में एक से अधिक कैरेक्टर को प्रिंट नहीं करता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है पांचवा, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे अधिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रदान करता है? पूछा गया है, बताए कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो सबसे अधिक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को प्रदान करता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 होता है जो सबसे अधिक हार्ड सपोर्ट कर एप्लीकेशन प्रदान करता है। ठीक है, इसका पॉइंट भी है नीचे, यह किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम की तुलना में सबसे अधिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का समर्थन करता है, यानी कि ये अदर सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के कंपेयर में ये सबसे ज्यादा या सबसे अधिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को समर्थन करता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 6 क्वेश्चन है, प्रिंटर की क्वालिटी यानी गुणवत्ता मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, इसको नोट्स कर लीजिएगा कॉपी में कि प्रिंटर की गुणवत्ता या क्वालिटी मापने के लिए या मेजर करने के लिए किस इकाई का इस्तेमाल किया जाता है या यूज किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, डीपीआई का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, डॉट्स पर इंच इसका फुल फॉर्म होता है। अब आप लोगों को चारों का फुल फॉर्म बताना है, आप लोगों का चारों ऑप्शन का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स सभी को बताना है, क्योंकि पेपर में पूछे जाते हैं। एलपीएम का फुल फॉर्म, सीपीएस का और पीपीएम का फुल फॉर्म 666 एग्जाम में पूछा गया है। तो आपका प्रिंटर से क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फुल फॉर्म आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है, बताइए कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, और सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है इसका डिटेल समझ लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के संसाधनों का प्रबंधन करता है। क्या करता है? हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर संसाधनों का प्रबंधन करता है और कंप्यूटर प्रोग्रामों के लिए एक सामान्य सेवा प्रदान करता है। क्या करता है? कंप्यूटरों के लिए कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए एक सामान्य सेवा प्रदान करता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। पेपर में पूछेगा कि बताइए कि ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, तो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 8वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? पूछा गया, बताइए किसमें से कौन सा एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है? इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, लेजर प्रिंटर आपका क्या होता है? एक हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन 9 है, निम्न में से कौन सा स्टोरेज डिवाइस अधिक मात्रा में डेटा स्टोर करता है? क्वेश्चन पूछा कि बताइए इनमें से कौन सा एक स्टोरेज डिवाइस है जो मैक्सिमम डाटा स्टोर करता है या मिनिमम अधिक डाटा स्टोर कर सकता है? इस तरह क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क जो होता है सबसे ज्यादा डाटा स्टोर करता है। ठीक है, अब इसका पॉइंट भी समझ लेते हैं क्या होता है। हार्ड डिस्क का स्टोरेज क्षमता सबसे अधिक होती है, यानी कैपेसिटी सबसे अधिक हार्ड डिस्क की होती है। ठीक है, जो ज्यादातर कंप्यूटरों के लिए हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव की स्टोरेज क्षमता सबसे अधिक होती है। किसके? हार्ड डिस्क या हार्ड ड्राइव की स्टोरेज क्षमता या स्टोरेज कैपेसिटी सबसे अधिक होती है। पेपर में पूछेगा बताइए ऐसा कौन से कंप्यूटर डिवाइस है जिसमें स्टोरेज की कैपेसिटी सबसे अधिक होती है? तो हार्ड डिस्क होती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? पॉइंटिंग डिवाइस पूछा गया कि बताइए इसमें से कौन सा एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, कीबोर्ड एक आपका एक पॉइंटिंग डिवाइस नहीं है, ये आपका इनपुट डिवाइस है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है 11, निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर स्टोरेज सबसे तेज होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर स्टोरेज सबसे तेज है? ठीक है, इस तरह क्वेश्चन पूछा गया है कई बार 666 एग्जाम में। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, कैश मेमोरी की स्टोरेज सबसे तेज होती है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। इसका पॉइंट है कि कैश मेमोरी कंप्यूटर की सबसे तेज मेमोरी होती है। पेपर में पूछा जाता है बताइए कंप्यूटर में सबसे तेज मेमोरी कौन सी होती है? तो सबसे तेज मेमोरी कैश मेमोरी होती है, जिनका उपयोग सीपीयू द्वारा सबसे अधिक बार एक्सेस किए जाने वाले डेटा स्टोरेज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसे रजिस्टर फाइल
रजिस्टर फाइल सबसे तेज और सीपीयू में सबसे नजदीक होती है, यानी जिसमें रजिस्टर फाइल सबसे तेज और सीपीयू के पास होती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। पेपर में पूछेगा बताइए कैश में सीपीयू के पास कौन सी मेमोरी लगी रहती है, तो आपको कैश मेमोरी या रजिस्टर मेमोरी ऑप्शन में देता है। ठीक है, अगर कैश मेमोरी नहीं देगा तो रजिस्टर देगा, तो इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। सबसे फास्ट मेमोरी कैश होती है, जिसको रजिस्टर, यार अगर कैश नहीं दिया तो आपको रजिस्टर ऑप्शन में देगा, तो आपको रजिस्टर लगाना पड़ेगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 11वां क्वेश्चन है, सॉरी 12वां। कंप्यूटर में कितने प्रकार की स्टोरेज होती है, पूछा गया है कंप्यूटर में कितने प्रकार की स्टोरेज होती है या कंप्यूटर में कितने प्रकार की मेमोरी होती है। दो तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर अगर पूछ देता है कि बताइए कंप्यूटर में कितने टाइप्स की मेमोरी होती है, तो 2 टाइप्स की होती है। अगर स्टोरेज रखता है तो आपको 2 ही रखना पड़ेगा। और कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, ए, प्राइमरी मेमोरी स्टोरेज डिवाइस और सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, जो आपका कंप्यूटर की एक मेमोरी होती है। ठीक है, अगर पेपर में ये पूछता है कि बताइए कि प्राइमरी मेमोरी कितने टाइप्स की होती है, तो कौन सी रैम रोम होती है। अब अगर सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस पूछता है तो आपका हार्ड डिस्क, सीडी, डीवीडी, फ्लॉपी डिस्क से आपका स्टोरेज डिवाइस में चला जाता है। ठीक है, तो आप लोग मेमोरी का चैप्टर अच्छे से पढ़ के जाइएगा आप लोग। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 13वां क्वेश्चन है, डब्लू लाइन का फुल फॉर्म क्या है। ये आप लोगों का होमवर्क है, जो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में इसका फुल फॉर्म बताना है, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में हमेशा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लैंड, वैन, मैन, ये सब क्वेश्चन हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इसका आप लोग कमेंट बॉक्स बताइएगा आंसर क्या होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 14 क्वेश्चन है, वेबसाइट ब्राउज करने के लिए किस प्रकार का प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का, ट्रिपल सी एग्जाम में हमेशा रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि वेबसाइट ब्राउज करने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, HTTP का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। इसका नीचे डिटेल भी लिखे हैं, जिससे आप लोग को अच्छे समझ में आ जाएगा। HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। फुल फॉर्म न भूलिएगा आप लोग, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में पेपर में फुल फॉर्म ज्यादा पूछा जाता है। यह वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा तक पहुंचने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला एक प्रोटोकॉल है। क्या है आपका, WW, जो ट्रिपल होता है, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइड वेब पर डेटा तक पहुंचने के लिए इसका इस्तेमाल करने वाला एक प्रोटोकॉल है। HTTP प्रोटोकॉल का उपयोग सदैव टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो यदि आदि के रूप में डेटा ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, किसके लिए, टेक्स्ट, हाइपर टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो के रूप में डेटा ट्रांसफर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है HTTP का। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। वेबसाइट ब्राउज करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल का इस्तेमाल करते हैं, HTTP का इस्तेमाल करते हैं। WW का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है कि बताए ट्रिपल का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ल्ड वाइड वेब होता है। इसको किसने बनाया था, टिम बर्नर्स-ली ने WW को बनाया था। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 15 क्वेश्चन है, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को वर्ल्ड वाइड वेब पर ब्राउज करने का अनुमति देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग, पेपर में पूछा गया कई बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस प्रकार के सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को वर्ल्ड वाइड वेब पर ब्राउज करने का अनुमति देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, ब्राउजर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसका डिटेल नीचे अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोगों का। वह सॉफ्टवेयर जो उपयोगकर्ताओं को इंटरनेट पर सर्फ करने का अनुमति देता है उसे ब्राउजर कहा जाता है। ठीक है, क्या करने को देता है, इंटरनेट पर सर्फ करने का अनुमति देता है, उसे ब्राउजर कहा जाता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। पेपर में पूछेगा गूगल क्या है, तो गूगल आपका एक सर्च इंजन है, बिंग भी आपका एक सर्च इंजन है। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 16 क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट रूप से कितनी सीट होती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का। लिब्रे ऑफिस में कैल्क जो क्वेश्चन होता है, कैल्क का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए डिफॉल्ट रूप से कितनी सीट होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, 1 सीट होती है। और सीट किस साइड शो करती है भी पूछता है कि बताइए कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट सीट जो होता है वो किस साइड शो करता है, तो आपका लेफ्ट साइड शो करता है। ठीक है, जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क खोलेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में आपको सीट 1 लिखा रहता है। ठीक है, सीट 1 लिखा रहेगा, वही डिफॉल्ट होता है। ये चीज को ध्यान रखिए। अगर आपको और सीट बढ़ानी है तो आपका प्लस का आइकन बना रहता है, उसको क्लिक करते जाएगा, आपका सीट एक एक एक्स्ट्रा बढ़ता जाएगा। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग।
कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में डिफॉल्ट सीट 1 होता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 17 क्वेश्चन है, कैल्क में कितने प्रकार के चार्ट होते हैं। लिब्रे ऑफिस कैल्क जो होता है उसमें कितने प्रकार का चार्ट होता है, या इस तरह पूछ सकता है कि बताइए कि लिब्रे ऑफिस में कितने प्रकार के चार्ट हो सकते हैं, इस तरह भी क्वेश्चन पूछता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 10 टाइप का आपका चार्ट होते हैं। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिब्रे ऑफिस एक क्वेश्चन पूछता है, देखिए लिब्रे ऑफिस क्या करता है, कैल्क भी डाल देता है कभी क्वेश्चन में, कभी कैल्क नहीं डालता है, डायरेक्ट बोलता है कि लिब्रे ऑफिस में कितने चार्ट होते हैं, तो 10 होते हैं। अब ये क्वेश्चन और पूछा गया कई बार, बताए लिब्रे ऑफिस में इन कैल्क में ये कौन सा चार्ट कितने नंबर पर होता है। आइए चार्ट का ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा बताइए क्या लिब्रे ऑफिस कैल्क में ये चार्ट के ऑप्शन में होता है कि नहीं होता है। तो आप लोग 10 से 10 जितने भी 10 चार्ट हैं अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि चार्ट से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। 18 क्वेश्चन है, एनईए कंप्यूटर के जनक कौन थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट हुआ है कि एनईए कंप्यूटर के जनक कौन से थे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, जे परस्पर एकर्ट एंड जॉन मॉचली थे, जो आपका एनईए कंप्यूटर का डेवलप किए थे। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 19 है, लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर की शॉर्टकट क्या है। रूलर पूछा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रूलर का, ये ट्रिपल सी एग्जाम में हमेशा रिपीट हुआ है कि बताए लिब्रे ऑफिस राइटर में रूलर की शॉर्ट की क्या होती है। तो आप लोग का इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, Ctrl+C+R होता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसको नोट्स कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताइए कि लिब्रे ऑफिस में फिल्टर करने की शॉर्ट की क्या होती है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो रूलर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कॉपी में नोट्स कर लीजिएगा। और लिब्रे ऑफिस राइटर कैल्क इम्प्रेस का मेनू पूरे जितने हैं उसकी शॉर्ट की और मेनू के अंदर कौन कौन सा ऑप्शन होता है सब कुछ अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसी के अंदर से पूछा जाता है ट्रिपल सी एग्जाम में। और आप लोग जितने भी मोदी की योजना है सभी को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन उससे भी आता रहता है। तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 20 क्वेश्चन है, GUI का फुल फॉर्म क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है आपका GUI का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 21, लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मूला ऑब्जेक्ट के लिए कौन से शॉर्ट कुंजी क्या है। लिब्रे ऑफिस राइटर में फॉर्मूला ऑब्जेक्ट के लिए शॉर्ट कुंजी क्या है, क्वेश्चन में पूछा गया है। ये आप लोगों का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, क्योंकि ये भी ट्रिपल सी एग्जाम में रिपीट हुआ है। आज की क्लास में जितनी भी क्वेश्चन कराएंगे सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास क्वेश्चन है। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए, फॉर्मूला ऑब्जेक्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट का इस्तेमाल करते हैं लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, Alt+Shift+E का इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूला ऑब्जेक्ट के लिए। अब आपको ये बताना है कि ये कौन सा मेनू में होता है, फॉर्मूला ऑब्जेक्ट कौन सा मेनू में पाया जाता है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है कि कौन सा मेनू में होता है। ठीक है, ये आप लोग का होमवर्क है, क्योंकि ट्रिपल सी एग्जाम में हमेशा रिपीट हुआ है। बच्चे आप लोग क्या करते हैं कि स्टार्टिंग के ऊपर का ऊपर फॉर्मूला याद कर लेते हैं, अंदर के मेनू के अंदर जाते नहीं कौन सा ऑप्शन किसके अंदर है। हिडर, फुटर, एंड नोट, फुट नोट, ये सब ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा जाता है। माइक्रोस कौन से मेनू में होता है, ये भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया है। तो माइक्रोस आपका टूल में होता है। इस तरह से आपको मेनू को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग अपना नंबर ले पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से पूरा मेनू पढ़ जाइएगा। और आपका एडिट मोड कहाँ होता है, एग्जिस्ट करने के लिए क्या होता है, न्यू विंडो ओपन करना है तो कौन से मेनू में जाना पड़ता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है ट्रिपल सी एग्जाम में। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। 22 क्वेश्चन है, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू डॉक्यूमेंट कैसे बनाए। पूछा गया बताए लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू डॉक्यूमेंट कैसे बनाए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, Ctrl+N करके आप न्यू पेज लेकर न्यू डॉक्यूमेंट बनाते हैं। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। Ctrl+M से क्या होता है, आपका एक लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में आपको जो क्या बोलते हैं स्लाइड होती है, स्लाइड को नए स्लाइड लेने के लिए इम्प्रेस का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, F2 का आप लोग का फाइल रीनेम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 23, टेक्स्ट दस्तावेज बनाने के लिए क्वेश्चन पूछा गया है, टेक्स्ट दस्तावेज बनाने के लिए किस प्रकार के सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का यूज किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का ट्रिपल सी का, कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन कि टेक्स्ट दस्तावेज बनाने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, वर्ड प्रोसेसर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है,
आप इसमें रिज्यूम, बायोडाटा सब कुछ इसमें बना सकते हैं। जैसे आपका एमएस वर्ड हो गया, हो गया आपका पे वर्ड हो गया, इसमें आपको रिज्यूम, बायोडाटा बनाते हैं, मार्कशीट बना सकते हैं। ठीक है, इस चीज का इस्तेमाल किया जाता है। तो पेपर में अगर पूछता है यहाँ पर अगर वर्ड लिखा रहेगा तो आपको वर्ड लगाना है, या नोट लिखा रहता है नोट का भी इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 24 क्वेश्चन है कि इंटरनेट पर डाटा ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का है कि इंटरनेट पर डाटा ट्रांसफर करने के लिए किस प्रोटोकॉल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, एफटीपी का इस्तेमाल किया जाता है, और इसका फुल फॉर्म होता है आपका फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा आप लोग, सभी क्वेश्चन को नोट्स कर लीजिएगा अपनी कॉपी में। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। 25 क्वेश्चन है, एसएसडी का फुल फॉर्म क्या है। ये आपका मेमोरी का क्वेश्चन है जो हमेशा ट्रिपल सी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, सॉलिड स्टेट ड्राइव होता है आपका। ठीक है, ये आपका 25 का एसएसडी का फुल फॉर्म था, ट्रिपल सी एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। तो ये था आप लोगों का 25 क्वेश्चन, जो टॉप लेवल क्वेश्चन जो ट्रिपल सी एग्जाम में हमेशा रिपीट हुए हैं। तो आज की क्लास में ये क्वेश्चन कराया गया था। आपकी क्लास में जितने भी क्वेश्चन कराएंगे सभी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे, और आप लोग क्लास में जितने भी क्वेश्चन आप लोग को दिया गया तो आंसर तो होमवर्क के रूप में, सही बच्चे कमेंट बॉक्स में जरूर इसका आंसर कीजिएगा। अगर आप लोग इस क्लास को शेयर नहीं किए तो दोस्तों के पास जरूर शेयर करिए अपने, इसको कि ये क्लास इंपॉर्टेंट क्लास है, और ट्रिपल सी एग्जाम में जितना क्वेश्चन रिपीट हुआ है सभी क्वेश्चन वही आप लोग इस क्लास में कराया गया है। अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करिए अपने दोस्तों के पास जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम अगस्त और सितंबर में है। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और वीडियो को लाइक और क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।